हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सब लोगों की डिमांड पे मैं एसएससी दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो 6 अगस्त से स्टार्ट है और जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्जाम टाइम पे एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सब लोगों की डिमांड पे मैंने एडवांस से स्टार्ट किया है। एडवांस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। कल भी एडवांस से क्वेश्चन आया था और इधर मैं कुछ दिन तक एडवांस से क्वेश्चन ही दूंगी जो प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is 2/5 of the radius of circle. The radius of a circle is equal to the side of a square whose area is 4900 meter square. What is the area of the rectangle if its breadth is 20 meter? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको रेडियस ऑफ सर्कल सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए दिया है, अदरवाइज कुछ नहीं है। क्योंकि क्या रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है। तो यार डायरेक्ट साइड ऑफ स्क्वायर दे सकता रहा, बट उसको थोड़ा सा लेंदी करना था, इस वजह से उसने रेडियस ऑफ सर्कल दिया, अदरवाइज कुछ है नहीं। आपको बोला क्या है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 2/5 of radius of circle, means length of rectangle upon radius of circle is equal to क्या हो जाएगा 2/5। मीन्स कि अगर रेडियस 5 यूनिट हो तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2 यूनिट। क्लियर है। बोला है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ सर्कल साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है, मतलब स्क्वायर की साइड के बराबर है। मीन्स स्क्वायर की साइड क्या हो गई, स्क्वायर की साइड भी हो गई 5 यूनिट। क्लियर है। जिसकी एरिया 4900 दे के रखा है, मीन्स 70 स्क्वायर दे के रखा है। तो मतलब साइड स्क्वायर जो 5 यूनिट स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो 70 स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ जो 5 यूनिट स्क्वायर इक्वल टू 70 स्क्वायर, मीन्स 5 यूनिट किसके बराबर हो गई, 5 यूनिट हो गई 70 के बराबर। किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस पॉइंट पे। जब 5 यूनिट 70 के बराबर है तो हमको चाहिए क्या, हमको एरिया निकालना है रेक्टेंगल की जिसकी ब्रेथ दी हुई है, मीन्स हमको लेंथ चाहिए। लेंथ तो 2 यूनिट है और मेरे पास है 5 यूनिट इज इक्वल टू 7। तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगी 70/5 इंटू 2। तो मुझे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। और आपको निकालना क्या है, इसकी एरिया निकालना है। डायरेक्ट मैं क्या कर देती हूँ, ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जिसकी ब्रेथ है 20। सब मीटर के फॉर्म पे है तो कोई मत प्रॉब्लम नहीं, मीन्स यहाँ मीटर है यहाँ मीटर है, मीन्स कोई यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है। 5 4 20, 4 2 8 और 8 7 56 और 0 लगाएंगे तो 560, जो कि थर्ड ऑप्शन होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आप सबको काफ़ी अच्छे से सब क्लियर समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन मैंने जो ऑब्जर्व किया है एसएससी दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो रहा है एडवांस के, पर थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज में आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्वेश्चन देखने में लेंथी लगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। ये वैल्यू आपको सेकंड्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगी। उसके बाद मैं आपको उसको प्रूफ करके बताऊंगी कि कैसे वो वैल्यू आई है शॉर्टकट फॉर्मूले से। और उसके बाद वो जो शॉर्टकट फॉर्मूला है उसकी रेंज बताऊंगी कि उस फॉर्मूले को आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उस पर बेस्ड आपको एसएससी हर साल क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा कि रेडियस 10% इंक्रीज हो रहा है तो एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगी, इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जिसमें x अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस x के फॉर्म पे होगा और अगर वो निगेटिव होगा तो माइनस x के फॉर्म पे होगा। उसी तरीके से y है, y अपने आप में प्लस हुआ तो वो प्लस और माइनस हुआ तो माइनस। यहाँ पे मतलब माइनस हुआ का मतलब है कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना, 10% इंक्रीज हुआ है मतलब पॉजिटिव x है। अगर यह डिक्रीज होता तो निगेटिव x हो जाता। और उसके बाद यहाँ पे जो प्लस मैंने लगाया है इसका मीनिंग ये है कि x और y दोनों पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में यहाँ प्लस लगेगा। या मान लीजिए दोनों निगेटिव है, मीन्स डिक्रीज किया हुआ कंडीशन है, तो वहाँ पे
प्लस इंटू प्लस की वजह से माइनस इंटू माइनस की वजह से यहाँ फाइनल प्लस लगेगा। मीन्स अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा तो फाइनल यहाँ माइनस, और अगर दोनों इंक्रीज करेगा या दोनों डिक्रीज करेगा तो फाइनल यहाँ पे प्लस। इस तरीके से यहाँ पे साइन लगेंगे जिस पे आप ध्यान दीजिएगा। अब इसे अप्लाई करना है यहाँ, क्योंकि सर्कल की एरिया है तो सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है इसकी एरिया। मीन्स यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस आपस में ही मल्टीप्लाई होते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो x और y काम करेगा वो रेडियस के लिए ही काम करेगा, और रेडियस कह रहा है कि 10% इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब पॉजिटिव 10 प्लस पॉजिटिव 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस 10 20, और 100 अपॉन 100 1 हुआ, तो 20 प्लस 1 हो गया 21, जो कि ऑप्शन सेकंड है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए बात किया होता और कहता कि लेंथ 10% इंक्रीज हुई है और जो ब्रेथ है वो 10% डिक्रीज हुई है, तो ऐसे केस में क्या होता, ऐसे केस में होता ये जो लेंथ x को हम मान लीजिए लेंथ मान लेते और y को मान लेते ब्रेथ। अब डिपेंड करता है, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं और डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको इससे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस दिमाग में बैठा लीजिए। तो 10% इंक्रीज हुआ है तो 10 प्लस हुआ, डिक्रीज हुआ है 10% अगर ब्रेथ तो 10 माइनस हुआ फाइनल, क्योंकि ये एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से यहाँ जो फाइनल साइन लगेगी वो माइनस लगेगी, और हो जाएगा क्या 10 इंटू 10 अपॉन 100, मीन्स 10 से 10 गया माइनस हमको 1 मिला, मीन्स फाइनली एरिया क्या हो जाएगी 1% डिक्रीज हो जाएगी, जो कि हम रेक्टेंगल के लिए बताए हैं। अब इसे प्रूफ करके बताते हैं कि कैसे ये 20% इंक्रीज हुआ सर्कल में और 1% डिक्रीज हुआ स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही मीनिंग होता है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। आप लेंथ और ब्रेथ में कुछ चेंज कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, साइड इंटू साइड करिए या लेंथ इंटू ब्रेथ करिए। अब मैं अप्लाई करती हूँ, देखिए आप एकदम ये देखिए कि एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस अगर मान लीजिए पहले क्या थी 10 यूनिट थी, 10% अगर इंक्रीज किया गया है तो इसका मतलब अब क्या हो गई है 11 यूनिट हो गई है रेडियस। इसकी वजह से जो एरिया निकलेगी 10 यूनिट की वजह से जो एरिया निकलेगी वो क्या होगी पाई आर स्क्वायर, मतलब 100 पाई, और जो बढ़ी हुई है यहाँ पे जो 10% जो इंक्रीज हो गई है रेडियस, इसकी वजह से जो एरिया हो गई वो क्या हो गया 100 पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई 11 स्क्वायर, मीन्स 121 पाई। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 21 पाई मिलेगा, जो कि इंक्रीज हुआ है। तो अगर आपको परसेंट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे 21 पाई अपॉन 100 पाई इंटू 100 करेंगे और आपकी फाइनल क्या वैल्यू निकलेगी 21% निकलेगी। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इतना लेंथी वर्क आप एग्जाम टाइम में ना करें, इसके लिए ही वो फॉर्मूला बना है। अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ स्क्वायर के लिए, क्योंकि स्क्वायर के लिए मुझे यूनिट रखने में थोड़ा इजी पड़ेगा, इसके लिए रख रहे हैं। अब स्क्वायर के लिए मान लीजिए मैं 10 यूनिट ले लेती हूँ, तो लेंथ क्या हो गई, लेंथ कह रहा है 10% इंक्रीज हुई है, मीन्स अब ये क्या हो गई लेंथ हो गई 11, और ब्रेथ क्या हो गई 10% डिक्रीज हुई है, मीन्स ब्रेथ क्या हो गई 9। अब लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो एरिया क्या मिलेगी 99 मिलेगी, और पुराना 10 इंटू 10 की वजह से एरिया क्या मिलती 100 मिलती, मीन्स 10% लेंथ इंक्रीज करने से और 10% ब्रेथ को डिक्रीज करने से आपको जो फाइनल एरिया क्या हुई है 1% डिक्रीज की है। सामने सामने दिख रहा है, इस वजह से वो फॉर्मूला अप्लाई किया गया। फिर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला अप्लाई किया कहाँ कहाँ जाता है, जहाँ पे भी आप किसी दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर एक कुछ बढ़ता है दूसरा कुछ बढ़े या घटे, उसकी वजह से फाइनल जो इसके रिजल्ट में परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, उसके लिए ही ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, जो बनाया गया है, जो कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 है, जिसमें कि x पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, y भी आपका पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे बदलता रहेगा। मीन्स यहाँ पे प्लस माइनस ले लीजिए, यहाँ पे भी प्लस माइनस ले लीजिए और यहाँ भी माइनस प्लस ले लीजिए। क्लियर है?